कि इस कॉस्मेटिक्स वाले ने क्या हरकत की थी। क्या हमें माशरा इस चीज की इजाजत देता है किसी की बहू बेटी की इज्जत खराब करें? मैं कतई ये नहीं कहता कि ये थप्पड़ों का मुस्तहक था। चांद को पुलिस के पास जाना चाहिए था, हकाइक बताने चाहिए थे, अपना जोर नहीं था आजमाना चाहिए। माशरे में जराइम की असल वजह वो बदफेली, वो हरामजदगी, वो गुंडागर्दी, वो बदमाशी, वो रियानी है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो चोर होता है ना, वो किसी हद तक ही चतुर हो सकता है। ये क्यों नहीं सोचते? मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं कलम क्लब। नाज़रीन, आपने चंद रोज़ कबल एक वीडियो देखी होगी, बल्कि मेरी ही वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई होगी, जिसमें गाज़ियाबाद के इलाके में एक शख्स को असला बरदार शख्स फैंटी लगाता चला जा रहा है। असला बरदार शख्स कौन है? वहीं का एक कनटुटा है, या फिर उसे कह लीजिए कि वहाँ पे छोटी मोटी बदमाशी करता है। उसको चांद कहते हैं प्यार से लोग, और उसके ऊपर 324 का मुकदमा भी पहले से मौजूद है। लेकिन जिसको फैंटी लगा रहा है, इसमें हम उसे बरीउल-ज़िम्मा किसी सूरत भी करार नहीं दे सकते। मैंने पहले भी कहा कि ये शख्स गलत है जिसको फैंटी पड़ रही है। हाँ, फैंटी लगाना उससे ज़्यादा ख़तरनाक और एक कानून को हाथ में लेने वाला अमल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकमस्टेंशनली बसा औकात इंसान अपने जज्बात को इस कदर बरहम कर देता है कि जब वो असला लेकर आता है तो उसके इरादे कुछ और ही होते हैं। दर हकीकत कहानी क्या है? अगर ये मैं पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रख दूं तो बहुत सारे लोगों के ख्यालात बदल जाएंगे। लेकिन मैं गुंडागर्दी को, असले की नुमाइश को फ़रोग नहीं देना चाहता। बीइंग ए सहाफ़ी, मैं ये चाहता नहीं कि हर शख्स असला लहराता हुआ फिरे। असले की रोकथाम एक अच्छा अमल है, लेकिन असला निकालता तब ही है इंसान जब पुलों से पानी बहुत ऊपर हो जाता है। लेकिन फिर भी नहीं निकालना चाहिए। मैं पहले कह रहा हूँ, नहीं निकालना चाहिए। इफ्तिखार आलम SHO हैं थाना गाज़ियाबाद के, वक्त के ऊपर ना पहुँचते और ये पर्चा ना देते तो ये मैं आज आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ और ही मंजर देखने को मिलता। कहानी क्या है ये मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन आप लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, अंदरूने खाना जानता हूँ। ये शख्सुबाज शख्स है, कॉस्मेटिक्स की आड़ में ना सिर्फ ख़वातीन को हरासा करता है, छेड़ता है, बल्कि उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है। क्या कुछ करता रहा है? अगर ये चीज़ें मैं मंजर आम पे ले आऊँ तो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों में कहीं ना कहीं कोई कोताही हो जाएगी, क्योंकि हमारे उस्ताद हमें ये बता चुके कि हर खबर देने वाली नहीं होती। कुछ चीज़ें खबर देने से बेहतर उसकी पर्दापोशी होती है। ये जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने बहुत सी बातों को अपने सीने में, बल्कि बहुत ही जो कोना मुश्क सहाफ़ी हैं, जो जानते हैं इस कहानी को, अंदरूने खाना जानते हैं, बल्कि तमाम पुलिस ऑफिसर जानते हैं भैया, SHO साहब भी जानते हैं, DSP साहब भी जानते हैं, और SP कैंट भी जानते हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। DIG ऑपरेशन भी जानते हैं कि इस कॉस्मेटिक्स वाले ने क्या हरकत की थी। क्या हमें माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम किसी की बहू बेटी की इज्जत खराब करें? मैं कतई ये नहीं कहता कि ये थप्पड़ों का मुस्तहक था। चांद को पुलिस के पास जाना चाहिए था, हकाइक बताने चाहिए थे, अपना जोर नहीं था आजमाना चाहिए। लेकिन इंसान के ऊपर जब गुस्सा गालिब होता है और मामला इतने ही जज्बाती हो जितने उसके साथ थे, तो वहां पर अपनी इज्जत और वकार के लिए कुछ भी कर गुजरता है। माशरे में जराइम की असल वजह वो बदफेली, वो हरामजदगी, वो गुंडागर्दी, वो बदमाशी, वो रियानी है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक कॉस्मेटिक्स बेचने वाले के पास को बड़ी बड़ी मेरी जैसी मूंछों वाला आदमी नहीं आएगा, उसके पास खवातीन ही आएंगी। और आप देखें, जब उसने पिस्टल पकड़ के उसको थप्पड़ों पे थप्पड़ मारे हैं, तो मैंने अपने व्लॉग में क्यों कहा कि कस कस के थप्पड़ रसीद किए हैं और उसकी पेंट भी उतरने वाली हो गई थी। ये क्यों कहा? आप वीडियो में देख सकते हैं, उसकी पेंट उतरने वाली हो गई थी। मैं कोई अपने पास से नहीं था कह रहा। और जो चोर होता है ना, वो किसी हद तक ही चतुर हो सकता है। उसे पता था कि मैंने क्या हरकत की है, और मारने वाले को भी पता था कि मुझ पे पर्चा भी होना है।
جب وہ جانتا تھا چاند کے مجھ پر پرچہ ہوگا اور ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے اور اس ویڈیو کو بھی وائرل کرنا جو قانوناً غیر اخلاقی اور غیر مہذب بھی ہے، قانونی طور پہ کسی صورت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ سب کچھ قدم اس نے کیوں اٹھایا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں فورس کرتے ہیں کہ میں وہ کہانی بتا دوں؟ چلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ماں بہن کے ساتھ اگر کوئی شخص اسے ہراساں کرنے کی کوشش میں لگا ہو، ایک عرصہ دراز سے کوئی بدفعلی کرنا چاہتا ہو، یا اس کا کوئی نیگیٹو تھاٹ ہو کہ میں یہ سب کچھ اس کے ساتھ کرنے والا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی ایسے خطرناک عوامل چھپے ہوں جو آپ جان چکے ہیں، تو پھر وہ خود وقت ہی کر دیتا ہے کردار کوریاں۔ میں نے کسی شخص کو پرکھا نہیں اب تک، یہ جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں نا، میں نے غیرت کا ذکر کیا تھا، سب نے بڑا کرٹیسائز کیا، یار آپ نے غیرت کا ذکر کر دیا، یہ کون سی غیرت تھی، یہ کون سی غیرت تھی؟ وہ کہنے کہ راہ پہ جانے تھے، واہ پہ جانے۔ جب راہ پہ پڑ جاتا ہے نا انسان، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تخت ہے کہ تختہ ہے۔ اسی طرح چاند نے جذبات میں آ کر پسٹل ہاتھ میں پکڑا، عبداللہ نامی لڑکے کو ساتھ لیا، اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ اور کون تھا؟ یہ ایک راز ہے، اور یہ راز پولیس کو بھی پتا ہے، یہ راز اہل دانش اور صاحب نظر صحافیوں کو بھی پتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات عوام الناس میں عام کر دی جائے۔ ڈومیسٹک وائلنس ہمارے خاندانوں میں ذرا سی نظر یا اپنی منجی کے نیچے ٹانگ پھیر کے دیکھیں، جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور یہی ڈومیسٹک وائلنس آج کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس بیچنے والی دکانیں اور پھر اس طرح کے بہت سارے شعبہ جات میں آپ کو عام نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نہ ہی غنڈہ گردی کو فروغ دیں گے، نہ ہی اسلحے کی آرائش و نمائش کو فروغ دیں گے، اور نہ ہی کسی ایسی حرکت کو جو کسی کی عزت دار کر دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔